अरे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हंसे? करोड़पति राजीव मल्होत्रा की गुस्से से भरी आवाज ने पूरे गार्डन को सन्न कर दिया। राजीव की बेटी सोनाली जन्म से अपाहिज थी। वह व्हील चेयर पर रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती, क्योंकि उसे लगता था कि वह अधूरी है। उस दिन हरियाली से भरा एक आलीशान गार्डन, चारों तरफ विदेशी फूलों की खुशबू, फाउंटेन से गिरता पानी और सजावटी लाइटों की चमक। यह गार्डन करोड़पति राजीव मल्होत्रा की हवेली के भीतर था। वह शख्स जो अपने बिजनेस के लिए पूरे शहर में मशहूर था, लेकिन उस आलीशान दुनिया में भी एक कोना बेहद उदास था। वहां बैठी थी उसकी इकलौती बेटी सोनाली, सुंदर चेहरे वाली, लेकिन जन्म से ही अपाहिज, व्हील चेयर में बंधी जिंदगी और आंखों से झलकती गहरी उदासी। वह रोज देखती थी कि उसके पापा के बिजनेस मीटिंग्स में कितनी रौनक होती है, लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, पर अपनी जिंदगी में उसे लगता वो अधूरी है। उसकी सहेलियां जब गार्डन में खेलतीं, दौड़तीं, हंसतीं, वो सिर्फ खामोशी से उनमें हाँकती रहती। दिन गुजरते गए, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी किसी मेहमान की तरह ही आती, कभी कभार, और फिर गुमनाम होकर चली जाती। उस दिन भी वही हुआ। गार्डन में वो अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने आह भरते हुए सोचा, काश मैं भी दौड़ सकती, कूद सकती, बाकी बच्चों की तरह खुलकर जी सकती। शायद मेरी किस्मत में हंसी नहीं लिखी। वहीं उसी रास्ते से एक गरीब लड़का अजय गुजर रहा था। पुराने से कपड़े, कंधे पर अखबारों का बंडल। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर, मां दूसरों के घर बर्तन मांजती। घर की गरीबी ने उसे पढ़ाई के साथ साथ काम करने पर मजबूर कर दिया था, पर उसकी आंखों में चमक और दिल में मासूमियत थी। अजय ने दूर से देखा कि यह लड़की रो रही है, ठिठका, फिर पास चला आया। अरे, ये क्यों रो रही हो? क्या हुआ? सोनाली ने आंसू पोंछे धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे, अगर पैर काम नहीं कर रहे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो, मैं तो बिना पैर चलाए ही दौड़ सकता हूं। और उसने मजेदार हरकतें शुरू कर दी। हाथ पांव अजीब ढंग से हिलाते हुए बोला, देखो, मैं अभी तुमसे रेस जीत गया। सोनाली हैरान होकर देखती रही। फिर बरसों बाद उसके चेहरे पर असली मुस्कान आई और वह दिल खोलकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज हवेली के चौक तक गूंजी। नौकर चाकर भी चौंक गए, क्योंकि बरसों में पहली बार सोनाली इतनी जोर से हंसी थी। लेकिन तभी करोड़पति राजीव मल्होत्रा गार्डन में टहलते हुए आए और यह नजारा देखा। उनकी बेटी हंस रही थी और सामने खड़ा एक गरीब लड़का अजीब हरकतें कर रहा था। राजीव की आंखों में आग भर गई। अरे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हंसे, मेरी अपाहिज बच्ची का मजाक बना रहा है? उनकी गड़गड़ाती आवाज से पूरा गार्डन गूंज उठा। गार्ड्स दौड़ पड़े। अजय सहम गया। ना, नहीं साहब। लेकिन राजीव और गरज उठे, चुप, अभी गार्ड्स तुझे बाहर फेंक दें। तभी सोनाली ने जल्दी से कहा, नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। यह मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, यह तो। राजीव ठहर गए। राजीव ठहर गए। क्या कह रही हो? सोनाली ने कांपते हुए कहा, पापा, मैंने कितने सालों बाद इतनी जोर से हंसी है। यह लड़का मेरा मन बहला रहा था, मजाक नहीं कर रहा था। मुझे लगा मैं भी बाकी बच्चों की तरह हंस सकती हूं। राजीव का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अजय की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा माफ करना, मैं तुझे गलत समझ बैठा। अजय की कहानी राजीव ने गार्ड्स को रोक दिया। आओ बेटा, बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? अजय। कहाँ रहते हो? अजय ने संकोच से कहा, साहब, झुग्गी बस्ती में। पापा मजदूरी करते हैं, मां बर्तन धोती हैं, मैं पढ़ाई के साथ अखबार बेचता हूं। राजीव और सोनाली दोनों चुप हो गए। राजीव ने सोचा, इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, और फिर भी हंसना जानता है, यही असली दौलत है। राजीव ने भावुक होकर कहा, आज इस लड़के ने मेरी बेटी को हंसाया, और यह मजाक नहीं, यह सबसे बड़ी नेकी है। उन्होंने अजय के कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मैं दूंगा। तुम सिर्फ मेहनत करना, बाकी की चिंता मेरी। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, आपने इतना बड़ा उपकार किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सोनाली मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद अजय, तुमने मुझे हंसाया और पापा को बदल दिया। अजय ने झुककर कहा, नहीं दीदी, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। आपने मुझे गलतफहमी से बचा लिया। साल दर साल बीतते गए। अजय ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वह सुबह अखबार बांटता और फिर क्लास में जाता। रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। राजीव हर महीने उसका खर्चा भरते और उसे प्रोत्साहित करते।
सोनाली भी उसका हौसला बढ़ाती। उनके पूरी सनिका खर्चा की प्रोपानी के बीच हमने एक शानदार साल बीत और अजय के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया। जब भी सोनाली उदास होती, अजय किसी न किसी मजाक से उसे हंसा देता। राजीव अक्सर सोचते, अगर उस दिन मैं गुस्से में अजय को निकाल देता तो शायद बेटी की मुस्कान और इस लड़के का भविष्य दोनों खो देता। कई साल बाद अजय ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और अफसर बन गया। पुलिस बैंड के साथ सम्मान समारोह हुआ। पत्रकारों ने घेर कर पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? अजय मुस्कुराकर बोला, राज सिर्फ एक है, एक अपाहिज लड़की की मुस्कान और उसके पिता का भरोसा। उन्होंने मुझे जीने और लड़ने का हौसला दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। सोनाली व्हीलचेयर में बैठी खुशी से ताली बजा रही है। राजीव गर्व से बेटे जैसे अजय की पीठ थपथपा रहे हैं। स्क्रीन पर उभरता है, कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, कभी कभी वही मजबूरी किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।